आइए शुरू करते हैं जानना रिएक्ट के बारे में। तो पहले तो देखिए, ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है। तो रिएक्ट को बेसिकली फेसबुक के कम्युनिटी ने डेवलप किया था। तो ये react.js.org है। तो रिएक्ट क्या है पहले तो रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जो कि बहुत फास्ट है एंड हाईली रिएक्टिव भी है। और उस जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज़ करके हम बनाते हैं वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशंस क्या है? हाउ आर वेब एप्लीकेशंस डिफरेंट फ्रॉम वेबसाइट? क्या है? तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट अपना स्टैटिक होती है, और वेब एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंटरेक्टिव है। तो अभी आप पूछेंगे इंटरेक्टिव का क्या क्या मतलब है? तो इंटरेक्टिव मतलब जिसमें चीज़ें इनपुट ले रहा हो, वो चीज़ें प्रोसेस कर रहा हो। तो आप बोलेंगे कि फिर वो तो हर वेबसाइट में फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे भी इनपुट हो रहा है। वो तो नहीं, इंटरेक्टिवनेस यहाँ पे उस लेवल की आ रही है कि जैसे आप चैटिंग करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वो होती है एक इंटरेक्टिव वेबसाइट। फिर आपकी नॉर्मल ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो वो भी आपकी इंटरेक्टिव वेबसाइट है। तो ये होती है अपनी वेब ऐप और वेबसाइट के बीच का डिफरेंस। तो रिएक्ट से हम वेब एप्स बनाते हैं। तो बाकी फिर रिएक्ट में अभी जो एक मेन कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा रिएक्ट में यूज़ होता है, वो है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स मतलब हमारा कोई भी वेब ऐप होता है या तो हम उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। और बेसिकली कंपोनेंट्स को जोड़ के ही एक वेब ऐप रेडी होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो नैवबार है, ये एक कंपोनेंट है। फिर इसके नीचे ये एक हीरो एरिया जिसे बोलते हैं, ये एक कंपोनेंट है। उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो ये तीन कंपोनेंट्स जिनको हम मान सकते हैं। अभी रिएक्ट का एक कुछ मतलब मेन फायदे जो हैं, जैसे आपने अगर फेसबुक की साइट खोली होगी, तो उसमें क्या होता है कि जब आप प्रोफाइल सेक्शन पे रहो, फिर होम सेक्शन पे जाओ, या होम सेक्शन से प्रोफाइल या मतलब और किसी में स्विच करो, तो आपने देखा होगा जो उसका लोडर होता है, वो लोडर घूमता नहीं है, मतलब पेज बार बार रीलोड नहीं होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो रिएक्ट से बना हुआ है। तो रिएक्ट क्या करता है कि हमारा सिंगल पेज होता है HTML का, उसी को जावास्क्रिप्ट से बार बार रेंडर करता है। रेंडर मतलब उसी को चेंज करता है। तो अभी ये जो यहाँ पे आप जो तीन कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये कंपोनेंट्स भी एक जावास्क्रिप्ट का जो बहुत खास फीचर है यहाँ पे रिएक्ट का, कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो होता है। तो एक कंपोनेंट हमने बनाया, जो कि ये जो भी इसका कोड होगा HTML का div वगैरह से, एक हेडिंग है जैसे ये, फिर नीचे पैराग्राफ है, उसके नीचे एक और पैराग्राफ है। तो हम बस इतना डिक्लेयर कर देंगे कि एक हेडिंग है, उसके नीचे एक पैराग्राफ, फिर एक और पैराग्राफ। फिर इसमें जो कंटेंट जो जा रहा है, वो हम अलग से डायनेमिकली डालेंगे। तो हमारा ये एक जो इस पैटर्न का ये है कि एक हेडिंग फिर एक पैराग्राफ। तो ये पैटर्न की चीज़ हम एक ही बार डिक्लेयर करेंगे, ये पैटर्न, और उसको हम एक कंपोनेंट में बाइंड कर देंगे। फिर उसमें हम डायनेमिकली अलग अलग डाटा, जैसे इसमें अलग डाटा है, इसमें अलग डाटा है, इसमें अलग डाटा है, तो हम उनको अलग से डाल करके सेम कंपोनेंट में उन्हीं कंपोनेंट को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये मतलब एक रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। तो ये एक खास फीचर है रिएक्ट का। ओके, सो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है रिएक्ट के, मतलब जैसे एंगुलर है, व्यू जेएस है, तो ये भी रिएक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं लोग, सेम ही तरह काम करते हैं लगभग। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, बट एक तरह से जो डेवलपमेंट इनका भी सेम ही है। सबसे हम सेम तरह की एप्लीकेशंस बेसिकली डेवलप कर सकते हैं, बट जैसे रिएक्ट की कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, तो आपको अगर कोई एरर आता है तो उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो रिएक्ट इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक और फाइनल चीज़ कि हमारा जो रिएक्ट होता है, उससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और मल्टी पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में तो बताया कि मतलब एक ही HTML पेज रहेगा, वही बार बार रेंडर होगा। मल्टी पेज एप्लीकेशन कैसे ऐसे रिएक्ट वगैरह से बना सकते हैं? तो उसका जैसे ये आपका HTML पेज अगर आप मान लीजिए, तो हो सकता है इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये रिएक्ट से हम बना लें, बाकी ये सब हार्ड कोड HTML से कर लें। तो ये वाली चीज़ बार बार हम रिएक्ट से डायनेमिकली लोड करा सकते हैं, तो बाकी सब हमारा नॉर्मल HTML ही रहेगा। तो वो एक बेसिक है, मतलब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन, ये जानना मतलब जानना चाहिए कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बट बेसिक हम फोकस सिंगल पेज एप्लीकेशन पे ही करेंगे। ओके, सो अभी हम थोड़ी बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, मतलब
अगर आपको आती है तो फिर आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, वरना अच्छा है थोड़ा देख लीजिए। बेसिकली हम जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है उसको समझेंगे। तो जैसे अभी ये हमारा, हम पहले जावास्क्रिप्ट में वैर यूज करते थे, बट उसके बाद दो नए कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए, लेट और कॉन्स्ट के। तो लेट का क्या होता है कि हम वैर की जगह लेट हम अभी तब यूज करते हैं जब हम जो इनपुट लेने वाले हैं यूजर से इस वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल की वैल्यू अगर फर्दर कभी चेंज भी होनी रहती है तो हम लेट यूज करते हैं। कॉन्स्ट तब यूज करते हैं जब वो वेरिएबल की वैल्यू वही फिक्स रहती है। मतलब जैसा इसके वर्ड से मतलब जो समझ में आ रहा है वही चीज है। तो अभी हम ये प्रैक्टिकली करके टेस्ट करके देखते हैं क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझ में आएगा। इसको अगर हम रन करें तो ये देखिए आपने पहले ये दोनों प्रिंट हो रहा है। पहले मैंने वैर में ये इनपुट पहले लिया था अभिनव, और फिर उसको चेंज किया इस तरह से, ये चेंज हो गया श्रीवास्तव और राइट हो गया। अभी मैं वैर को अगर लेट कर दूं और फिर इसे रन करते हैं तो ये देखिए फिर से प्रिंट हो रहा है। बट अगर इसे लेट को मैं कॉन्स्ट कर दूं और फिर रन करूं, ये देखिए एरर आ गया। तो वैर से रिलेटेड यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो आगे देखते हैं। तो अभी हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले के टाइम में ऐसे फंक्शंस यूज होते थे। अभी हमारे पास क्या आ गया है कि हम एरो मेथड आ गया है एक फंक्शन लिखने का। तो अभी जैसे रिजल्ट यही यील्ड कर रहा है, अभी हम इसे एरो वाले से ट्राई करते हैं। ये नया एरो मेथड ऑफ राइटिंग फंक्शंस। तो कॉन्स्ट फंक्शन नेम, फिर यहाँ हम पैरामीटर देते हैं। उसके बाद अंदर ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, फिर हमने पैरामीटर में ये वैल्यू डाल करके कॉल किया। तो देखिए आउटपुट आ रहा है इससे। जब आपका आर्गुमेंट सिर्फ एक होता है तो फिर आप ये ऐसे ब्रैकेट्स हटा करके भी रन करेंगे तब भी ये रन होगा। बट जब आपका आर्गुमेंट एक से ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हम ये नेम एंड एज लिखें। फिर डिस्प्ले भी फिर दोनों ही कराना चाहिए, नेम एंड एज। एंड यहाँ पे एज हम लिख देते हैं, मेरी 20 है तो चलो रन करते हैं। ये ऐसे प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो एरर आ जाएगा। और मान लीजिए कि आपको पास एक भी आर्गुमेंट नहीं है, कुछ नहीं पास करना है, तो उस वक्त आप यहाँ पे जैसे हमने वहीं पे वैल्यू डाल दी तो फिर हम इसे डायरेक्ट इस तरह से रन करेंगे। ये देखिए आउटपुट आ गया। एक और शॉर्टकट तरीका है आपका फंक्शन लिखने का। तो सीधे हमने पहले तो कॉन्स्ट या लेट जो भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, फिर फंक्शन नेम, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, और फिर सीधे हमारा फंक्शन बॉडी हो गया। यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट हमने जो भी पास किया, तो इसको हम रन करते हैं तो हमें आंसर मिल गया 20 सीधे। तो मतलब शुरू शुरू में लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, ये ऐसे एक लाइन में पूरा का पूरा फंक्शन लिखते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। बट विद प्रैक्टिस ये चीज़ समझ में आने लगेगी, और ये चीज़ बहुत हैंडी रहती है फिर, इसीलिए नई जावा स्क्रिप्ट में अगर आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो इस तरह के शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उसमें। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी हम बहुत यूज़ करते रहेंगे अपने रिएक्ट में। तो पढ़ा ही होगा जावास्क्रिप्ट में ये भी, जब हम एक पेज से हम ऐसे जैसे पर्सन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर पर्सन डॉट जेएस से उसे हम ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करते हैं इस पर्सन को, तो फिर ये डायरेक्टली हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर यूटिलिटी डॉट जेएस में हम ऐसे ये दो दो हमारे फंक्शन है, एक फंक्शन है और एक ये वेरिएबल है, इन दोनों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उसे पर्टिकुलरली लिखना पड़ता है कि हम कौन सा चीज़ इस यूटिलिटी डॉट जेएस से बुला रहे हैं। तो पर्सन वाले में बेसिकली डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम उसे डायरेक्टली बुला सकते हैं। इसमें हमें पर्टिकुलरली असाइन करना पड़ता है नॉर्मल चीज़ें, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हम किसे बुला रहे हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो हमारा ये जावास्क्रिप्ट में भी जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल ऊप वाला ही है, जो कि नॉर्मली सबने सी प्लस प्लस या फिर जावा में पढ़ा ही होगा। तो जैसे कि ये क्लास हमने बनाया ह्यूमन,
और कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जिसमें हम ये वेरिएबल जेंडर को मेल असाइन कर रहे हैं। उसके बाद इस क्लास का एक फंक्शन है, तो फंक्शन में हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, मतलब कि जेंडर को। उसके बाद हमने दूसरा क्लास बनाया पर्सन, जो कि एक्सटेंड कर रहा है ह्यूमन। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारा नॉर्मल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसका वही हम यूज कर रहे हैं। तो और इसमें भी कंस्ट्रक्टर है, एक अलग वेरिएबल है, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फिर यहाँ हम नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी वगैरह में, सी प्लस प्लस में, उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। फिर उन ऑब्जेक्ट से फंक्शंस को कॉल किया। तो अभी हम इसे अगर रन करें तो ये आउटपुट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ डिफरेंट होता है हमारे ये जावास्क्रिप्ट में। जब हम बनाते हैं ऐसे क्लास एंड फंक्शन, तो फिर इसमें हमें एक सुपर कीवर्ड ऐड करना रहता है जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जैसे हमने सुपर ऐड किया, रन किया, तुरंत आउटपुट आया। हमारे जो कंपोनेंट्स बनते हैं रिएक्ट में, तो हम कंपोनेंट्स को दो तरह से बना सकते हैं, एक क्लासेस की हेल्प से और दूसरा फंक्शंस की हेल्प से। तो क्लासेस इसीलिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने अपना कोड को चेंज कर दिया है। इसमें आप देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर था उसे हटा दिया। ये ऐसे ऐसे खुद ही कंस्ट्रक्टर मान लेता है, मतलब ये हमारा जो ES6 वर्जन हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट का वो है। तो यहाँ पे वो सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने ये फंक्शन था नॉर्मल, उसे मैंने एरो फंक्शन बना दिया। तो इस तरह से करने के बाद भी ये चीज़ सेम वैसे ही आउटपुट देगा। तो अभी एक्चुअली मैं बार बार आपको कोड चेंज करते हुए दिखा नहीं सकता करते हुए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल कंप्लीट करना है, इसलिए बेटर ये होगा कि आप खुद पॉज करके कंपेयर करके चीज़ों को समझ लें। सो अभी हम सीखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। पहले तो ये देखिए नंबर्स नाम का ये एरे है, और फिर मैंने न्यू नंबर्स नाम का दूसरा एरे बनाया जिसमें पहले वाले को डाल दिया। तो अभी हम इसे अगर रन करेंगे तो ये देखिए ये एरे के अंदर एक एरे आया है। बट हमारा एक ये स्प्रेड ऑपरेटर है जिसे हम थ्री डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो ये लगा दो ऐसे। तो ये देखिए 1 2 3 उसके बाद 4। ये मतलब क्या करता है बेसिकली, ये जो पहले की जो एरे है इसको ये ब्रेक डाउन करके सारे एलिमेंट्स को अलग अलग प्लेस कर देता है इसमें। जैसा कि ये ब्रेक डाउन किया इसको 1 2 3 को, और फिर वापस से इंसर्ट कर दिया इसमें। तो ये काम होता है हमारा इसका स्प्रेड ऑपरेटर का। तो अभी हम स्प्रेड ऑपरेटर्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ट्राई करके देखते हैं। पहले तो ये देखिए एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट मैंने बताया, और फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसके में ये पहला वाला ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया। फिर कंसोल डॉट लॉग दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को करेंगे। तो ये किया रन। तो ये देखिए पहले ऑब्जेक्ट का तो प्रिंट हो रहा है एज, साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट का किस तरह से प्रिंट हो रहा है, मतलब बता रहा है कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसका एलिमेंट है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू है। अभी हम इसी में अगर हम अपना ये 3 डॉट वाला लगा दें स्प्रेड ऑपरेटर, सो हियर यू सी एज, और तुरंत सीधे नीचे नॉर्मल जैसे दूसरा ये एलिमेंट हो इसी ऑब्जेक्ट का उस तरह से नेम प्रिंट हो गया। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्ट्रक्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा ये कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू, मतलब एरे हमने बनाया है नंबर्स नाम का। उसके बाद ये हम नीचे एक दूसरा एरे हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि num1 num2 num3 है, और इज इक्वल टू नंबर्स लिख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे अभी क्या होने वाला है कि नंबर्स के जो 1 2 3 पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर इनमें रिस्पेक्टिव इनमें असाइन हो जाते हैं इन वेरिएबल्स में। फिर हम इसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो आइए देखिए रन करके 1 2 3 ऐसे रन हो रहा है। मान लीजिए कि अभी हम इसमें हमें ये वाला नहीं रखना है, तो अभी हम अगर इसे हम ऐसे भी सीधे रन कर सकते हैं। एक मिनट, तो कॉमा नहीं रहेगा, एक ही कॉमा में होगा ये। देखिए 1 और 3 सीधे हुआ, तो ये बीच का एक ने गायब करके भी रन कर दिया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट का डिस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चरिंग बेसिकली कहते हैं इसको, सॉरी। ओके, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न। यहाँ पे हम जैसे ये ऑब्जेक्ट एक बना रहे हैं कॉन्स्ट पर्सन नेम अभिनव, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कॉन्स्ट सेकंड पर्सन, उसके बाद ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इस सेकंड ऑब्जेक्ट में डाल दे रहे हैं, एक तरह से इसका डाटा एलिमेंट बना दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जो ये पहले वाला ऑब्जेक्ट था उसका ये नेम को चेंज कर दे रहे हैं,
नेम वेरिएबल के वैल्यू को, और फिर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं सेकंड पर्सन को, सेकंड ऑब्जेक्ट को। और इसको करने पे यहाँ आप देखिए, ये जो आ रहा है ये अभी भी अभिनव ही आ रहा है, मतलब ये पहले वाला वैल्यू ही आ रहा है, ये मतलब हमने चेंज किया था इस वैल्यू को बाद में, तो ये अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं कॉन्स्ट पर्सन से इसको सेकंड पर्सन में, तो ये जो कॉपी है ये कॉपी बाय वैल्यू है, कॉपी बाय रेफरेंस नहीं। अगर ऊपर पढ़ा होगा आपने तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कॉपी बाय रेफरेंस में कैसे हम एड्रेस को कॉपी कर देते हैं, और फिर वैल्यू अगर हम अपडेट करेंगे तो फिर जहाँ पे भी कॉपीड रहेगा वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। बट यहाँ हमने डाटा का सीधे कॉपी किया है, तो हमने सेकंड वाले जगह पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जबकि जो पहला वाला हमारा डाटा था तो वहाँ पे हम सब चेंज करें, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा। तो इसी के साथ अब जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रखेंगे। बाकी कुछ और अगर थोड़ा बहुत टिपिकल चीज़ रहेगा तो हम कोड के टाइम पे ही समझ लेंगे उसे, जब हम अभी रिएक्ट शुरू करते हैं इसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू।